गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर जी आज श्रीधाम वृंदावन में मलुक पीठ में पधारे हैं। संपूर्ण वृंदावन का संत समाज, आस्तिक समाज एवं मलुक पीठ परिकर आपका हृदय से स्वागत करता है और आपको एक महान संत के रूप में अपनी भाव। मलुकदास जी का जन्म विक्रम संवत 1631 में वैशाख कृष्ण पंचमी के पर्व पर तीर्थराज प्रयाग के निकट कड़ा नामक ग्राम में, जहाँ भगवती का कड़ा गिरा था, जो 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ भी है, वहाँ क्षत्रिय कुल में हमारे इनके पूर्वज पंजाब से आए थे, तो पंजाब में खत्री बोलते हैं, जैसे शिष्य को सिख बोलते हैं। तो क्षत्रिय कुल में आपका जन्म हुआ था और 30 वर्ष अकबर का राज्यकाल आपने देखा। फिर जहांगीर का, फिर शाहजहां के राज्यकाल में संवत 1725 में यहाँ मलुक पीठ की स्थापना उनके करकमल से की गई और संवत 1739 में औरंगजेब के राज्यकाल के 26वें वर्ष में 108 वर्ष की पूर्णायु करके आपने महाप्रयाण किया। बहुत दिव्यताओं से भरा हुआ आपका जीवन, बहुत बृहद आपकी वाणी। संपूर्ण महाभारत आपने पांडव विजय सरोज नाम से संपूर्ण महाभारत भी आपने लिखा। श्रीमद् भगवद गीता भी आपकी बहुत विलक्षण है। भक्ति काल में जहाँ भक्ति पूर्ण संत साहित्य के सृजन के साथ उन्होंने जो जन सेवा के कार्य किए, सामाजिक समरसता के जो कार्य किए, जीव मात्र के प्रति कृपा, क्षमा, दया, करुणा के भाव को जो प्रकट किया और उस भीषण काल में वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति की जो रक्षा की, वो निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज बहुत कष्टपूर्वक पूज्य श्री महाराज जी यहाँ तक पधारे हैं। मौसम बिल्कुल विपरीत था, लगभग 1 घंटे तक आगरा में प्रतीक्षा करनी पड़ी और इधर हम लोग भी प्रतिपल प्रतीक्षा कर रहे थे। सवेरे से ही पलक पावड़े बिछाए हुए थे, मलुकदास जी की परिक्रमा कर रहे थे कि आप निर्विघ्न रूप से सकुशल यहाँ पधारें। आपके 452वीं जयंती के अवसर पर आपके पदार्पण से यह उत्सव अपनी परिपूर्णता की ओर जा रहा है। हमारा भाव यही था कि जो मलुकदास जी की आविर्भाव तिथि है और तिरोभाव तिथि भी यही है, वैशाख कृष्ण पंचमी को ही आविर्भाव और वैशाख कृष्ण पंचमी को ही आपने समाधि ग्रहण की। आविर्भाव तिरोभाव दोनों एक समय में है और यह उत्तर प्रदेश की धरती पर प्रकट हुए संत हैं। वस्तुतः उत्तर प्रदेश का अपना सौभाग्य तो है ही है, लेकिन आपके विराजमान होने से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं, हम तो कहेंगे सर्वोत्तम प्रदेश हो गया और सर्वोत्तम मुख्यमंत्री के रूप में आप सुप्रतिष्ठित हुए। भगवान गोरक्षनाथ आपको सामर्थ्य प्रदान करें तो आपके जैसे आपकी प्रतिकृति के रूप में भारत के सभी प्रांतों में ऐसे ही ओजस्वी, वर्चस्वी, राष्ट्रभक्त, गोभक्त, वैदिक सनातन संस्कृति के संवाहक और संरक्षक मुख्यमंत्री हों, ये भारत माता के लिए बहुत गौरव की बात है। श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी भी आए हैं, ये तो हमारे अपने ब्रजवासी ही हैं और हमसे बड़ा भारी उनका अंतरंग स्नेह है। हमारे राज्यसभा सांसद घनश्याम जी तिवारी, जो अपने रेवासा धाम के संरक्षक भी हैं और रेवासा धाम वैष्णव परंपरा की बहुत प्रसिद्ध पीठ है। श्री मलुकदास जी उन्हीं की शिष्य परंपरा में आते हैं। वहाँ से 14 द्वारे निकले हैं, 2 रामस्नेही संप्रदाय की परंपराएं निकली हैं। गुरु नानक देव जी वहाँ 1.25 महीने विराजे और 10म गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी वहाँ पधारे। श्री चंद्र भगवान जो उदासीन मत के प्रथम आचार्य हुए, वे भी वहाँ 1200 साधुओं को लेकर के विराजे। श्री अग्रदेवाचार्य जी की वहाँ भी अखंड धुनी है। आज महाराज जी बोल रहे थे कि हमारी शैव परंपरा में अखंड धुनी की परंपरा है, लेकिन यहाँ पहाड़ी बाबा में भी अखंड धुनी, मलुकदास जी की भी अखंड धुनी, रेवासा में अग्रदेवाचार्य जी की भी अखंड धुनी है।
हमारे सभी संतों की परंपराएं वस्तुतः एक ही हैं। रुचीनाम वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यः त्वमसि पैसाम अर्णव इव। समय से आपको अपने गंतव्य तक पहुंचना भी है, इसलिए बोलने का उत्साह तो बहुत है, लेकिन हम उस अपने लोभ का संवरण करते हुए सभी पूज्य संतों को सादर दंडवत प्रणाम करते हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर जी के रूप में पूज्य महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए एवं मुख्यमंत्री जी के रूप में आपका खूब खूब अभिनंदन करते हुए आपके पूज्य सद्गुरुदेव परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री संपन्न शिव सायुज्य प्राप्त पूज्य श्री अवैधनाथ जी महाराज का दास पर बहुत स्नेह था। हम लगभग प्रतिवर्ष जाते थे तो वहाँ गोरक्षपीठ अवश्य जाते, भगवान का दर्शन करते और गुरुदेव का दर्शन करते, तो वे बहुत स्नेहपूर्वक बहुत बढ़िया छाछ पिलाते थे। टिक्कड़ और छाछ तो क्या कहना, वहाँ की जैसी छाछ मैंने आज तक कहीं पी नहीं, ऐसी छाछ पिलाते थे। हमसे बोले भगवती की 8 भुजाएं क्यों हैं? हमने कहा महाराज जी आप बताइए। बोले शक्ति जो है, हिंदुत्व की शक्ति संगठित होकर के ही होगी। संगठित शक्ति ही संघ का प्रतीक है। और 2 भुजा ब्राह्मण की, 2 भुजा क्षत्रिय की, 2 भुजा वैश्य की और 2 भुजा शूद्र की, ये चारों वर्ण जब एक होकर के शक्ति संपन्न होंगे तभी भारत माँ का गौरव बढ़ेगा। इस प्रकार से बड़ी अद्भुत बात आपके पूज्य गुरुदेव बताते थे। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम पुनः पुनः आपका अभिनंदन वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप श्री मलुकदास जी के इस जयंती के अवसर पर अपने भाव सुमन अर्पित करें। जितनी अनुकूलता हो, आपके आने से ही सब कुछ सफल हो गया।